सो सेकंड, अब इंट्रोडक्शन के बाद हम समझते हैं कि ये जो हमारे प्रोटीन्स है उसको क्यों हमने ऐसा बोला कि दे आर द पॉलीमर्स ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि वो वही है, इसीलिए। कैसे, अभी डिस्कस करते हैं। एमिनो एसिड्स कंटेन NH2 एंड कार्बोक्सिल फंक्शनल COOH फंक्शनल ग्रुप। मतलब एमिनो एसिड में दोनों होंगे, एमिनो मतलब NH2 और एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, तो दोनों होंगे, तो हम क्या बोलेंगे? एमिनो एसिड। अभी ये एमिनो एसिड बोल रहे हैं, लेकिन हमने अभी पढ़ा पॉलीमर्स ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। तो ये जो एसिड COOH जुड़ा हुआ है वो अगर अल्फा कार्बन पे जुड़ा हुआ है, कहां पर? अल्फा कार्बन पर, तो और अगर सॉरी COOH तो भाई पहले ही जुड़ा हुआ होगा ना उसके लिए तो अल्फा ही होगा, COOH नहीं, एमिनो NH2 जहां जुड़ा हुआ है उसकी बात कर रहे हैं हम। ओके, जैसे कि मैं तुम्हें एकदम सिंपल वे में बता दूं कि हमारे पास ऐसी कोई लॉन्ग चेन है, कार्बन 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 कार्बन। अब ये एक कार्बन है ये एक हमारा से कार्बन है जिसके साथ जुड़ा हुआ है COOH। ओके, और अगर यहीं पे हमारा क्या जुड़ा हुआ है? NH2। तो देखो इसकी 1 2 3 तो हो गई, तो एक यहाँ पर होगा H, इसकी 2 2 हुई है तो यहाँ पर H2 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 ऐसा होगा, CH2 CH2 CH2, ये भी CH2 ये भी CH2 ये CH3। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा अल्काइल ग्रुप। ये तो हमारा अल्काइल ग्रुप हो गया R। डन, ये R हो गया, ये R जुड़ा हुआ है ये कार्बन से। अब अगर ये एमिनो ग्रुप जहां पे COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है वही कार्बन पे अगर हमारा एमिनो ग्रुप भी जुड़ा हुआ है तो ये है हमारा अल्फा एमिनो। ओके, मतलब ये है हमारा कौन सा? अल्फा, ये है बीटा, ये है गामा, फिर उसके बाद डेल्टा आता है, और इतने दूर तो हम जाएंगे नहीं। ओके, तो ये है, तो यहां भी जुड़ सकता है, यहां भी जुड़ सकता है, यहां भी कहीं भी जुड़ सकता है ना NH2 तो। लेकिन सही में जो प्रोटीन प्रोटीन पॉलीमर्स ऑफ किसका है? वो अल्फा एमिनो एसिड। सिर्फ पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड नहीं, पॉलीमर्स ऑफ अल्फा एमिनो एसिड, मतलब तुम्हारा NH2 यहीं पे जुड़ा हुआ होगा। जहां COOH तो देखो हमने पहले ही बात की थी, COOH और अल्डिहाइड जहां हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, वैसे स्टार्टिंग में ही होंगे। कौन कौन? कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्डिहाइड। ओके, और कौन स्टार्टिंग में कभी नहीं होगा? कीटोन, वो कभी नहीं होगा स्टार्टिंग में, नहीं तो वो अल्डिहाइड बन जाएगा, तो उसको हमें बीच में ही रखना पड़ेगा। डन। ओके, तो वैसे ही ये हमारा है अल्फा एमिनो एसिड। अभी बस ऐसे ही है, अल्फा एमिनो एसिड अल्फा एमिनो एसिड अल्फा एमिनो एसिड अल्फा एमिनो एसिड, इसे लॉन्ग चेन बन गई, तो बन गया हमारा क्या? प्रोटीन। सिंपल है। ओके, चलो। सो एमिनो एसिड्स कंटेन NH2, ये तो पढ़ा हमने। डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द एमिनो ग्रुप, मतलब एमिनो ग्रुप की रिलेटिव पोजीशन, ये जो हमने अल्फा के साथ जुड़ी हुई है वो। With respect to the carboxylic group, the amino acids can be classified as alpha, beta, gamma, delta and so on. मतलब कि NH2 यहाँ जुड़ा हुआ होगा तो बीटा, यहाँ जुड़ा हुआ होगा तो गामा, like that. Okay. Only alpha amino acids are obtained on hydrolysis of the protein. देखो सारे के सारे बायोमोलिक्यूल्स में हम कर क्या रहे हैं? हाइड्रोलिसिस ही कर रहे हैं, पानी में डाल दो और फिर जो मिलेगा वो। ओके, सो हाइड्रोलिसिस करके क्या मिल रहा है हमें? प्रोटीन्स मिल रहा है। एमिनो एसिड का हाइड्रोलिसिस किया तो क्या मिला? प्रोटीन। प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या मिलेगा? एमिनो एसिड। जैसे कि हमने अभी हमने बहुत सारे देख लिए ना, जैसे माल्टोज है, तो माल्टोज का हमने हाइड्रोलिसिस किया तो हमें क्या मिला? लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज मिल गया। ओके, वैसे ही मतलब वो माल्टोज में तो वो तो डाइसैकेराइड्स है, लेकिन अगर माल्टोज की ही सपोज स्टार्च है तो माल्टोज 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 माल्टोज, लेकिन उसके अंदर भी क्या है? ग्लूकोज 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 ग्लूकोज। माल्टोज तो डाइसैकेराइड्स है ना। डन ना, ये सब तो हमने कर लिया है। ओके, चलो। तो क्या बोल रहे हैं कि प्रोटीन जो है, ओके, ओनली अल्फा एमिनो एसिड्स आर ऑब्टेन ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ द प्रोटीन। मतलब प्रोटीन के हाइड्रोलिसिस से क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ अल्फा एमिनो एसिड्स मिलेगा। मतलब अल्फा एमिनो एसिड से बनता है प्रोटीन, प्रोटीन से बनता है अल्फा एमिनो एसिड, ऐसा नहीं। जैसे हमने बोला कि ग्लूकोज से बनता है माल्टोज, माल्टोज से ग्लूकोज नहीं बनता। ओके, तो बेसिक क्या है? ग्लूकोज। वैसे बेसिक यहाँ पर क्या है? अल्फा एमिनो एसिड, ये बेसिक है। उसकी लॉन्ग चेन बन गई तो उसको हमने बोल दिया क्या? प्रोटीन। डन। ओके, चलो। सो दे में कंटेन अदर फंक्शनल ग्रुप ऑल्सो, तो उसके साथ दूसरे फंक्शनल ग्रुप भी जुड़े हुए हो सकते हैं। अच्छा, चलो। अल्फा एमिनो एसिड्स हैव ट्राइवियल नेम्स
which usually reflect the property of their compound or its source, मतलब कि उसके नेम जनरली जो कंपाउंड जुड़े हुए हैं उसके साथ ही मतलब जुड़े हुए हैं। कॉमन नेम, जो कॉमन नेम की हम बात करते हैं वो ऐसे ही जुड़े हुए हैं, कैसे कि वो उसकी प्रॉपर्टी बताए, ओके, और से इट्स सोर्स। सो जैसे कि पहला है हमारा ग्लाइसिन, क्या है, ग्लाइसिन। ये इसका नाम ग्लाइसिन क्यों पड़ा, तो मीठा होता है वो, ओके। देखो ग्लाइसिन इज सो नेम्ड सिंस इट हैज द स्वीट टेस्ट। इन ग्रीक ग्लाइकोज मीन्स स्वीट, तो ग्रीक लैंग्वेज में ग्लाइकोज का मीनिंग क्या होता है, स्वीट। इसीलिए ये प्रोटीन जो मीठा प्रोटीन होता है, मीठा, ओके, जस्ट लाइक हमने अभी कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े, उसमें कितने सारे मीठे चीज थी, तो मीठा प्रोटीन जो होता है उसके लिए हमने क्या वर्ड दे दिया, ग्लाइसिन। डन। ये प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, तो इन तो आएगा ही लास्ट में, ओके। जैसे कि हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा था, तो उसमें क्या पढ़ा, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज, लैक्टोज, डन, ओके। तो वैसे ही, हाँ, तो ग्लाइसिन का नाम किस वजह से पड़ा, क्योंकि ग्लाइकोज, ग्रीक में ग्लाइकोज का मीनिंग होता है स्वीट, और ये प्रोटीन स्वीट है, दैट्स व्हाई इसका नाम क्या बन गया, ग्लाइसिन। फिर देखो दूसरा टाइरोसिन, ओके, क्या, टाइरोसिन। तो ये टाइरोसिन क्यों, अगेन ग्रीक में से ही लिया हुआ है, वाज फर्स्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द चीज, चीज में से पहले निकाला गया था, और ग्रीक लैंग्वेज में टाइरोस का मीनिंग होता है चीज। तो ये पूछा जा सकता है व्हाई इट इज नेम्ड सो, ओके, एक मार्क्स में। सो ग्रीक लैंग्वेज में टाइरोस का मीनिंग होता है चीज, और फर्स्ट टाइम चीज में से ये मिला था हमें, दैट्स व्हाई उसका नाम क्या लिख दिया हमने, नाम क्या लगा दिया, टाइरोसिन। डन, ग्लाइसिन, टाइरोसिन, ओके। क्या हुआ, कुछ नहीं, मैं तो वो सोच रहा था कि अगर ये लोगों ने ग्रीक लैंग्वेज से रखा था नाम, तो अगर इंग्लिश से रखते तो इसका नाम क्या इंग्लिश से मतलब से ब्रिटिश हमारा शुगर से, ओके, तो वो तो अभी अलग अलग इसका नाम किस पर से रखते तो यस, वो देखो हमारे लैंग्वेज में सारे वर्ड्स ऐसे एक्चुअली, ग्रीक में भी छोड़ो, हमारे जो वर्ड्स है जैसे कि हिंदी के वर्ड्स एंड ऑल, और कोई भी हमारी लोकल लैंग्वेज ले लो, से गुजराती, मराठी, बंगाली, और से साउथ लैंग्वेजेस कन्नड़ा, मलयालम, और से तमिल, तेलुगु, कुछ भी ले लो, उसमें भी जो बेस आता है ना, बेस प्रोनाउंसिएशन, वो आता है संस्कृत से, सभी लैंग्वेज में, सभी में। तो सोचो कि हमारी सारी लैंग्वेज डिराइव्ड है संस्कृत से, और ये तो हमने 11th की स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि भाई यहाँ पर भी हम बहुत सारे वर्ड्स संस्कृत से ही उठाए गए हैं, इंग्लिश में भी, ओके। चलो, सो एमिनो एसिड्स आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय अ 3 लेटर सिंबल। एमिनो एसिड 3 लेटर सिंबल से बताया जाता है, समटाइम्स 1 लेटर सिंबल इज आल्सो यूज्ड। तो 3 लेटर सिंबल से ही एमिनो एसिड को बता दिया जाएगा, मतलब जैसे कि ग्लाइसिन, तो GLY ऐसा लिख देंगे तो हमें समझ जाना है कि ग्लाइसिन, ओके। अदरवाइज सिर्फ G लिख दे तो भी हमें समझ जाना है कि ग्लाइसिन है, सिंगल और 3 लेटर। Structures of some commonly occurring amino acids along with their 3 letter and 1 letter symbols are given in the table। तो टेबल में given है कई structures and all, ओके। चलो तो देखते हैं, जनरली इसमें से पूछा नहीं जाता, ओके, जो पूछा जाता है वो मैं बता दूंगा। तो यहाँ तक जो हमने डिस्कस किया समझ में आ गया, पहले ही हमने डिस्कस कर लिया क्या कि प्रोटीन्स क्या है, लॉन्ग चेन और से पॉलीमर्स ऑफ अल्फा एमिनो एसिड है। डन, ओके। चलो, हाँ, तो पहला ही देखो ग्लाइसिन देख रहे हैं, ये दो ही सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ओके। ये स्टार लिखा हुआ है ना, उसके लिए पढ़ लेते हैं। एसेंशियल एमिनो एसिड्स, ए मींस एंटायर स्ट्रक्चर, अच्छा, ओके, एसेंशियल एमिनो एसिड, ओके। तो कहने का मीनिंग क्या है, देखो सबसे पहला हमारा क्या है, ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन के साथ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ साइड चेन आर, मतलब क्या कि तुम्हारा CH के साथ एक तो जुड़ा हुआ है NH2, और CH के साथ दूसरा जुड़ा हुआ है COOH, मतलब C के साथ एक H है, एक NH2 है और एक COOH है, 3 तो खाली हो गए, एक ही बाकी है, वहां पे R जुड़ेगा। तो वो R की जगह पे R ना जुड़ के H जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए, H जुड़ जाए, तो उसे हम बोलेंगे ग्लाइसिन। कैसे, यहाँ पे नहीं बताया। तो जैसे कि हमने क्या बोला था कि ये हमारा C है, तो यहाँ पर COOH, और यहाँ पर क्या है हमारा NH2, और यहाँ पर है H, और यहाँ पर होगा हमारा R। तो ये है हमारा अल्फा एमिनो एसिड, ये है हमारा अल्फा एमिनो एसिड। अब ये R की जगह मैं यहाँ पर H, तो ये बन गया मेरा कौन सा, ग्लाइसिन। डन, ओके। सो ग्लाइसिन जिसको G से भी डिनोट करते हैं। देन
La9, ओके, La9 ये दो पूछे जाते हैं जनरली, ओके। तो La9 क्या है, ये H की जगह पे क्या जुड़ा हुआ है, CH3, मतलब यहाँ पे CH3 होगा तो ये बन गया क्या हमारा La9, और ALA और सिंपली A, ये दो ज्यादातर पूछे जाते हैं, ओके। तो बाकी सब अगर जैसे कि तुम अगर पेपर देख रहे हो और PYQ देखते देखते तुम्हें कुछ पता चलेगा, ओ भाई ये भी पूछ लिया, देन यू कंसिडर टू रिमेम्बर पर्टिकुलरली दैट, ओके। सारे के सारे याद रखने की जरूरत नहीं है, ओके। अदरवाइज ये दो तो याद रखने हैं, वो मैंने तुम्हें बता दिया, ग्लाइसिन और La9 याद रखने हैं, आगे जाके उसका यूज भी आएगा। डन। क्या याद रखना है, कुछ भी नहीं यार, जो अल्फा एमिनो एसिड था उसमें R की जगह H हो तो ग्लाइसिन है, और R की जगह CH3 हो तो La9 है। डन, ओके। चलो, हाँ, सो ये सारे ही है, अगेन मैं बता रहा हूं बहुत सारे हैं तो सारे याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर PYQ में तुम्हें कोई पर्टिकुलर दिखे तो वो पर्टिकुलर, ये देखो कितने सारे गिवन है 20, तो ये 20 याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन PYQ में तुम्हें कोई पर्टिकुलर दिखे प्रोटीन तो वो देख लेना कि उसका स्ट्रक्चर और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अंडरस्टूड। अदरवाइज जो पूछे गए हैं वो है ग्लाइसिन और La9। डन, ओके। चलो, तो ये था हमारा सिंपल जो हमने समझा कि उसका एमिनो एसिड है क्या और कैसे हम उसको लिखेंगे, ओके। और कौन कौन से हमें, मतलब अल्फा एमिनो एसिड के ही ग्रुप है, उसमें अल्फा एमिनो एसिड तो है ही, लेकिन अगर R ग्रुप अलग अलग जुड़ा हुआ होगा ना तो अलग अलग टाइप के प्रोटीन मिलेंगे हमें। अल्फा एमिनो एसिड ही है, लेकिन प्रोटीन के भी टाइप्स है, टाइप्स ऑफ प्रोटीन, सब जगह से सेम प्रोटीन नहीं मिलता। जैसे कि हम बोल रहे हैं कि भाई हमें से कार्बोहाइड्रेट्स, तो सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स सेम थोड़ी थे। जैसे कि भाई सुक्रोज हो तो उसमें तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है, दोनों ही मीठे लगते हैं, लेकिन माल्टोज में तो ग्लूकोज और ग्लूकोज है, अंडरस्टूड। तो दूध में तो देखो, दूध वाला तो उतना मीठा नहीं लगता, दूध वाला तुम पियो तो उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स है, लैक्टोज, लेकिन लैक्टोज में भी ग्लूकोज है, लेकिन हमें वो उतना मीठा लगता नहीं है, वो अलग ही है वो ग्लूकोज, लेकिन स्ट्रक्चर उसका अलग है, अंडरस्टूड। तो वैसे ही प्रोटीन भी डिफरेंट है, ओके। जिस हिसाब से R ग्रुप जुड़े हुए हो उसके अकॉर्डिंगली उसके नेमिंग्स किए गए। डन, ओके। चलो, तो आगे बढ़ते हैं और आगे डिस्कस करते हैं हम क्लासिफिकेशन।